आप लोग को हम बोल के जा रहे हैं, लिखवा लीजिए, ये लिख के दिए हैं कि रामदास मुर्मू अगर जीतते हैं तो इससे मिलने के लिए आपको 2000-3000 का गाड़ी करके जमशेदपुर नहीं जाना होगा दलाल को पकड़ के। यही घाटशिला में इसका कोचिंग चलाता, बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं। आपको घाटशिला में मिलेंगे, घाटशिला से बाहर नहीं जाएंगे। और लिख करके ये दिए हैं, एफिडेविट करके दिए हैं कि अपना वेतन का 75% ये जनता को दान करेंगे, इसी विधानसभा के लोगों को। हम लोग सिर्फ बोलते नहीं हैं। अभी बहुत कोई लोग आप लोग को गांव का पूछेगा, जो परीक्षा देते हैं, सीजीएल एग्जाम हुआ था, पेपर लीक हो गया था, नौकरी को 50-60 लाख में बेच दिया। हम बोले झारखंडी आदिवासी मूलवासी 50-60 लाख में नौकरी नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए नौकरी को बेचने नहीं देंगे। और जो है कि वहाँ लाठी खाते रहे और हम लोग आंदोलन किए और उस नौकरी को बेचने से बचाए और उस परीक्षा को रद्द कराए। सोचते हैं अच्छा डॉक्टर घर जाएंगे। कोई बीमार हुए हैं, कोई मास्टर के पास जाते हैं कि मेरा बीमारी ठीक कर दीजिए? यहाँ कोई गलती होता है? नहीं होता है। अगर बच्चा को पढ़ाना होता है तो कहाँ ले जाते हैं? स्कूल ले जाते हैं, डॉक्टर घर तो नहीं ले जाते हैं। यहाँ कोई कंफ्यूजन होता है? नहीं होता। अभी धान काटने का मौसम है, अगर धान कटनी खोजना है तो सुबह सुबह खोजने के लिए जाते हैं तो कैसा धान कटनी खोजते हैं? तेज की कड़नी? तेज जो जल्दी जल्दी काटती है, कि वहां जा करके गपियाते रहे, बैठ के भाषणबाजी करते रहे, उसको खोजते हैं कोई? या कोई कंफ्यूजन होता है? अगर घर का छान छरना रहे तो कैसा मिस्त्री खोजते हैं? बढ़िया की बेकार वाला? बढ़िया मिस्त्री। हाँ, जो खेत जोतना रहे तो कैसा हरवा खोजते हैं? जो बढ़िया तेज जोते। मतलब हम लोग को धान काटनी खोजना रहे तेज को खोज के लाएंगे, जब खेत जोतना रहे तो तेज को मजदूर को खोज के लाएंगे, छान छरना रहे बढ़िया मिस्त्री खोज के लाएंगे। वहाँ कोई गलती नहीं होगा, वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जहाँ नेता चुनना रहे वहाँ जिताने के बाद, चुनने के बाद पछताते हैं, फिर गलती हो गया। होता है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं हम लोग धोखा खाते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले, कोई भी जीते, कोई किसी का चूल्हा नहीं जलाता है, सब हम लोग मेहनत करते हैं, तो हम लोग अपना रोजी रोटी और अपना जीवन यापन चलाते हैं। लेकिन जिसको जिताते हैं उसका क्या काम है? जिसको जिताते हैं वोट दे करके, उसका काम क्या है? उसका काम है नीति बनाना, उसका काम है जहाँ बच्चा लोग पढ़ाई करेगा स्कूल को सुधारना, उसका काम है जहाँ हॉस्पिटल जाएंगे बीमार होने से तो हॉस्पिटल को ठीक करना, उसका काम है ब्लॉक में अगर पैसा लिया जाता है, वहाँ भ्रष्टाचार है तो उसको खत्म करना, यही ना? और अगर आपका नेता को आप चुनाव इससे पहले हमेशा देते आए हैं तो हमेशा जिसको जिताया, चाहे भाजपा हो या जेएमएम हो या कोई भी पार्टी हो, जिसको आप लोग जिताए हैं, क्या आपका बच्चा का स्कूल को सुधारा? नहीं सुधारा कि सुधारा? क्या हॉस्पिटल को ठीक किया? किया? एक बात बोले, देखिए जब वोट होता है सब नेता लोग नहीं, वही चीज हम समझा रहे हैं। सुनिए ना, पहले आते हैं, वादा करते हैं, हम लोग सुनते हैं, फिर उसके साथ में आकर वोट भी देते हैं। लेकिन हम लोग जो आम आदमी हैं, जैसा पहले थे वैसे ही रहते हैं हम लोग। तो यही तो ये धोखा क्यों बार बार खाता है? क्योंकि हम लोग सही आदमी का अभी तक चुनाव ही नहीं कर पाए हैं। एक तो समझिए कि सब गलत नहीं है, सब अगर गलत होता, कोई आदमी हमारे बीच के कोई नेता अच्छा थे तो अलग झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते केस खाए, बदन में पुलिस का लाठी खाए, जेल गए, फिर भी नहीं पीछे हटे, तब जाकर के अलग राज्य हुआ। अगर सब नेता गद्दार होता तो अलग झारखंड राज्य नहीं मिलता। कोई नेता हमारा ईमानदार था जो अंग्रेज के खिलाफ ईमानदारी से लड़ाई लड़ा, कुर्बानी दिया, जान दिया, खून बहाया, शहीद हुआ, लेकिन लड़ाई को पीछे नहीं छोड़ा, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ। तो हम लोग को परखना है कि कौन सही है कौन गलत है। इस बीच में सभी हैं, अच्छे भी हैं, गलत में हैं। तो हम वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने से कैसे चूज करिएगा। हम अभी तक नहीं बोले हैं कि आप हम ही को वोट दीजिए, लेकिन लगता है कि आपका दिमाग के अनुसार कि सही है तब देना है। कहे कि आपका अधिकार है, ये अधिकार ऐसे ही नहीं मिला है गिफ्ट में,
कि बेटी को विदाई देते हैं तो थारा छिपा लोटा गगरा देते हैं ना, वैसे ही कोई मुफ्त में ये वोट का अधिकार नहीं दिया है। जब वोट का अधिकार नहीं था तब हम लोग नेता को नहीं बदल पाते थे। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, चाहे वो शोषण करे, अत्याचार करे, जुर्म करे, चाहे लूट ले, हम लोग का बस का बात नहीं था कि हम लोग उसको बदल सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास वोट का अधिकार है। हम लोग वोट दबा करके अगर जिस नेता को चुने हैं, चाहे बीजेपी का हो, जेएमएम का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर जो वादा किया था कि स्कूल ठीक करेंगे, हॉस्पिटल ठीक करेंगे, यह रोजगार देंगे, गरीबी खत्म करेंगे, जमीन को बचाएंगे, अगर वो बोल के आया था और जीता है, अगर वो काम नहीं किया है तो आपके पास मौका है 11 नवंबर का दिन, आपके हाथ में वो ताकत है कि आप लोग बटन दबा करके उसको बदल सकते हैं। और उसको बदलने के लिए ही ये अधिकार आपको मिला है। जिस दिन वोट का अधिकार मिला था, बाबा साहब अम्बेडकर बोल के दिए थे कि आज के बाद राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जाओ अपना घर का दीवार में लिख दो कि मैं इस देश का राजा हूं। तो अपना ताकत को समझिए, अपना वोट का अधिकार को समझिए, तब जाकर के जो है कि एक अच्छा नेता चुना जाएगा। धोखा देने वाला का बदलने के लिए ही तो वोट आता है 5 साल में। तो इसीलिए हम यही कहेंगे, जिस प्रकार धान कटनी को तेज खोज के लाते हैं, हॉल चलाने वाला को तेज खोज के लाते हैं, छान छाड़ने वाला को बढ़िया मिस्त्री खोज के लाते हैं, उसी प्रकार आपका मुख्य रूप से 3 नेता के बीच लड़ाई है। एक हम लोग का जेल कैम्प का रामदास मुर्मू, जो आपका घाटशिला विधानसभा का बेटा है। एक बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं बाबूलाल सोरेन जी, वो सरायकला से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। एक जेएमएम से जो हमारे सोमेश सोरेन जी, वो जुगसलाई विधानसभा के हैं। वो दोनों अपना वोट खुद नहीं मार सकते हैं यहाँ, और वो आप लोग का वोट से जीत करके राजा बनने का सोच रहे हैं। और जो आपका घर का बेटा है, इसको हम लोग लिखवा के ये एफिडेविट करके दिए हैं कि हम लोग का नया बदलाव के लिए आए हैं। आप लोग को समझना होगा कि हम लोग का पार्टी नया पार्टी है। हम लोग का आदमी एक एक मुठ्ठा चाउर, 5 टका 2 टका पैसा भी दे रहे हैं, और बोले कि आप लोग लड़िए कि आपको 2 टका 5 टका पैसा देंगे, 1 मुठ्ठा 2 मुठ्ठा धान देंगे, चाउर देंगे। हम लोग अपने से खून पसीना जला करके लड़ेंगे। आप लोग आगे लड़िए और राज्य को बचाइए, स्कूल को ठीक करिए, नीति कानून बनाइए। और इसी क्रम में हम लोग का एक विधायक हम लोग का बना है टुमरी से, हम लोग का जो केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो है, और वो अपना वेतन का, उसका घर देखिएगा खपरा का है, गरीब घर का, उसका घर अभी भी खपरा का है। चुनाव जीतने के बावजूद भी वैसे ही है, घर में बाथरूम भी नहीं है। और अभी भी जो उसका वेतन मिल रहा है वो 75% वो जनता को दान कर रहे हैं, बच्चा का किताब कॉपी में, बच्चा का पढ़ाई लिखाई में, या जो भी जरूरत का चीज में है। आप लोग को हम बोल के जा रहे हैं, लिखवा लीजिए, ये लिख के दिए हैं कि रामदास मुर्मू अगर जीतते हैं तो इससे मिलने के लिए आपको 2000-3000 का गाड़ी करके जमशेदपुर नहीं जाना होगा दलाल को पकड़ के। यही घाटशिला में इसका कोचिंग चलाता, बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं। आपको घाटशिला में मिलेंगे, घाटशिला से बाहर नहीं जाएंगे। और लिख करके ये दिए हैं, एफिडेविट करके दिए हैं कि अपना वेतन का 75% ये जनता को दान करेंगे, इसी विधानसभा के लोगों को दान कर देंगे, और ये हमेशा आपका बीच में रहेंगे। तो हम यही हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग अभी जैसे चंपाई सोरेन जी का बेटा चुनाव लड़ रहे हैं। चंपाई सोरेन जी का आंदोलन का घोषणा किए थे, जमीन बचाओ आंदोलन, जो खेती बाड़ी जमीन जहां रिम्स 2 बन रहा है रांची में, नगरी में, तो हॉल चलाएंगे और जमीन बचाएंगे, घोषणा किए थे आंदोलन का।
घोषणा किए, सबको उकसाए, पूरा झारखंड से लोग गया और वह खुद भाग गए, वो पहुंचे नहीं। हम भी जाने वाले थे, हमको पुलिस रात भर खोज रहा था। हम 4 जगह रूम बदले, मोबाइल को बंद किए, चारों तरफ से पुलिस घेर के रखा, जाने नहीं दे रहा था, सब रास्ता को ब्लॉक किया। हम खेत में 7-8 किलोमीटर गए और वहां जाकर के किसका घर में हॉल जुआट खोज के ले जाकर के जोते जमीन को। पुलिस का गोली चल रहा था दाएं बाएं आगे पीछे, और फिर भी हम नारा दिए कि आज जमीन को जोतेंगे और जमीन को बचाएंगे, और उस जमीन को बचाए। तो हम लोग सिर्फ बोलते नहीं हैं, अभी बहुत कोई लोग आप लोग को गांव का पूछेगा जो परीक्षा देते हैं, सीजीएल एग्जाम हुआ था, पेपर लीक हो गया था, नौकरी को 50-60 लाख में बेच दिया। हम बोले झारखंडी आदिवासी मूलवासी 50-60 लाख में नौकरी नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए नौकरी को बेचने नहीं देंगे। और जो है कि वहाँ लाठी खाते रहे, और हम लोग आंदोलन किए और उस नौकरी को बेचने से बचाए और उस परीक्षा को रद्द कराए। तो हम लोग तो कोशिश कर रहे राज्य बचे, लेकिन अकेले नहीं बचा सकते हैं जब तक हम लोग सब मिल के नहीं बचाएंगे। नहीं तो हम लोग आएंगे समझाएंगे और बात का सिर्फ भाषण रह जाएगा। इसके लिए आप लोग को, हम लोग को, सबको एकजुट होना होगा, तब जा करके इस राज्य को हम लोग बचा सकते हैं और यहाँ का हॉस्पिटल को, ब्लॉक को, थाना को, सबको सुधार सकते हैं। और हम लोग कोई ना खिलाने पिलाने, ना हम लोग पैसा कौड़ी बांटने नहीं सकेंगे, वो लोग बहुत खर्चा बांटेगा, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो नहीं लेना है, आप लोग ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो जो पैसा है वो उसका अपना पैसा नहीं है, मेहनत का पैसा, वो पैसा आपका पैसा है जो वो चोरी करके जमा करके रखा है, उसका लेना आपका अधिकार है, उसको लीजिए। लेकिन ये नहीं सोचना है कि हम पैसा ले रहे हैं तो वोट उसी को देना है, क्योंकि वो चोरी का पैसा है, वो हराम का पैसा है, वो आपका पैसा है, इसीलिए वो बांटेगा। लेकिन जो पैसा बांटेगा, जो लब लालच देगा, वो हमेशा फंसाने का काम करता है। आजकल कबूतर जानते हैं ना, कबूतर पक्षी आजकल घट गया है, बहुत कम देखने को मिलता है कि नहीं। कैसे घटा? उसको मार मार के आदमी खा गया। तो कबूतर जब घट रहा था, उसका जान बचाने के लिए उपाय खोजने लगा। तो कबूतर का गुरु लोग उन लोग को बचाने के लिए उपाय बताया कि देखो कबूतर, तुम लोग जो मर रहे हो ना, जैसे झारखंडी हम लोग मर रहे हैं, उसी प्रकार कबूतर मर रहा था। तो उन लोग को बोला कि देखो कबूतर, अगर जान बचाना है तो एक बात सुन लो ध्यान से, कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन लव में नहीं फंसना। अगर लव में फंसोगे तो मर जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन अगर लव में नहीं फंसोगे तो तुम लोग बचोगे। तो कबूतर बोल रहा है ठीक है बोल रहा है। तो फिर कबूतर को बोला गया कि इसको आप याद कर लीजिए, इसको आप लोग रट लीजिए। अब सब कबूतर रट लिया। अब सुबह उठने से लेकर रात सोने तक सब रट लगा दे रहा है, सब कबूतर मुंह में दिन और रात बोल रहा है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन लव में फंसना नहीं। सब कबूतर दिन और रात बोल रहा है। और शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, और कबूतर बोलिए रहा इधर, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन लब में फंसना नहीं। बोलिए रहा कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लेकिन लब में फंसना नहीं। बोल रहा है, बोलते बोलते जाके फंस रहा है। और हम लोग यही गलती करते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि मेरा बच्चा आज इतना कष्ट करते हैं माँ बाप, यही मेरा चिंता रहता है सबका माँ बाप का, कि भाई मेरा जो कष्ट हो रहा है बच्चा का न हो। लेकिन बच्चा का कष्ट तभी नहीं होगा जब बच्चा पढ़ेगा। हम लोग जान रहे हैं कि बच्चा को शिक्षा नहीं मिल रहा है। हम लोग जान रहे हैं कि ब्लॉक में बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग जान रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल जा रहे हैं, दवाई नहीं मिल रहा है। हम लोग जान रहे हैं कि बच्चा को नौकरी रोजगार कमाई नहीं मिल रहा है। लेकिन चुनाव आ रहा है तो फिर वही शिकारी का जाल में फंस रहे हैं। तो हम लोग मनुष्य और कबूतर में अंतर है ना, है कि नहीं? अगर अंतर है तो शिकारी का दाना का लब में हम लोग को नहीं फंसना है। इसलिए बोलना क्या है, शिकारी आओ, जाल बिछाओ, दाना डालो, लेकिन हम कबूतर नहीं है, हम आदमी है, हमको सोचने का शक्ति है। तेरा दाना को खाएंगे लेकिन तेरा जाल में नहीं फंसेंगे 11 नवंबर को, और हम लोग अपना अच्छा उम्मीदवार को वोट देंगे।
ये कर सकते हैं ना कि कबूतर और मनुष्य कोई अंतर नहीं। है अंतर है। कबूतर तो बोल रहा है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल में लब में फंसना नहीं और जाकर फंस रहा है। तो आप लोग मनुष्य है तो बोलिए कि आओ बीजेपी के शिकारी, आओ जेएमएम के शिकारी, दाना डालो, जाल बिछाओ। लेकिन हम कबूतर नहीं, हम मानुष है। तेरा दाना को खाएंगे लेकिन तेरा जाल में नहीं फंसेंगे, लेकिन तेरा जाल में नहीं फंसेंगे। तो इसीलिए सब शिकारी का दाना को लेना है और कान में क्या बोल देना है, चुपचाप कैंची छाप। समझे ना चाची? एकदम वैसे हो हल्ला नहीं करना, नहीं तो आप यदि उसका दाना को नहीं लीजिएगा शिकारी को, तो बोलेगा रावताड़ा का लोग हमरा पैसा नहीं लिया, हमरा मुर्गा नहीं लिया, हमरा दारू नहीं लिया, मेरा वोट खराब होगा, कुछ उपाय करो। इतना मता दो कि सोचने का शक्ति खत्म हो जाएगा इन लोग का। वो लोग अलग अलग दिमाग लगाएगा। इसलिए बोल दीजिए कि हाँ हाँ जितना चारा है दे दीजिए, अब टेंशन नहीं है आपका, सब आप ही का है। और सबको ले लीजिए और कान में चुपचाप कैंची छाप और बदलाव करिए। आप लोग हम लोग को साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। हम इस उम्र में घर को छोड़ दिए हैं, अपना घर हम नहीं जाते हैं, घर को त्याग कर दिए हैं। 30-40 तो केस खाए हैं पढ़ाई लिखाई करके। क्यों? मेरा अंदर से इच्छा है कि इस राज्य को बचाएं। आज झारखंड में अबुआ राज, अबुआ दिसुम अबुआ राज के उद्देश्य से भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पे अलग हुआ है, लेकिन आज कौन झारखंड ये तय नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग का इच्छा है, हम लोग लड़ के मरने वाला झारखंड का बेटा है। इसीलिए सबको साथ दीजिए, सहयोग करिए। इतना ही कहते हुए अपना बात को हम रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।